नमस्कार। प्रोग्राम 8 पीएम में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के वित्त क्षेत्र पर चर्चा कर सीएम ने जम्मू कश्मीर के लिए उदार निधि की मांग की। उन्होंने वित्त मंत्री से पिछले वित्तीय वर्ष की देनदारियों को कम करने के लिए यूटी को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री से बातचीत में मुख्यमंत्री ने 2023-24 में जमा होने वाली 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए की देनदारियों को कम करने के लिए केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है। उन्होंने वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व चर्चा के क्षेत्र के लिए केंद्र से जरूरी सहायता मांगी। सूत्रों ने बताया कि वित्त मंत्री ने उमर को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्हें आश्वस्त किया है कि जम्मू कश्मीर की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात प्रशासनिक कार्यों की एक सतत प्रक्रिया है। 15 नवंबर को भी वित्त मंत्री से की थी मुलाकात। बता दें कि उमर ने गत 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। 1.5 महीने के भीतर ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात में मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर में नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से सहयोग मांगा था, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्थानों पर भीड़भाड़ कम करना और इन नए चिन्हित स्थानों पर सुनियोजित और विश्वसनीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। उन्होंने वित्त मंत्री से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के माध्यम से वित्त पोषण के लिए जम्मू कश्मीर पर विचार करने का भी अनुरोध किया था, जिसके तहत राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। पीडीपी के संस्थापक एवं जम्मू कश्मीर के 2 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मुफ्ती मोहम्मद सईद को मंगलवार को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से वार्ता करने का राग फिर से अलापा। उन्होंने कहा कि पीडीपी जम्मू कश्मीर और गुलाम जम्मू कश्मीर के बीच के सभी रास्ते खोलने, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सभी विवादास्पद मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्षधर है। महबूबा के नेतृत्व में पीडीपी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मुफ्ती के कश्मीर मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन 7 जनवरी 2016 को हुआ था। उनकी पुण्यतिथि पर दक्षिण कश्मीर के बिजबिहाड़ा में स्थित दारा शिको पार्क में उनकी कब्र पर बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जम्मू स्थित पीडीपी मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि समारोह हुआ। दारा शिको पार्क में महबूबा मुफ्ती के साथ उनकी बेटी इल्तजा मुफ्ती, पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान परा भी मौजूद रहे। स्विट्जरलैंड जैसी ट्रेन में सफर का एहसास कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हो सकेगा। इस रूट पर अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये ट्रेन बर्फबारी और -10 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं ठहरेगी। अगर ट्रैक पर ज्यादा बर्फबारी हो गई तो 3 घंटे तक ट्रेन को बर्फ हटने का इंतजार तो करना पड़ेगा, तो भी ट्रेन के भीतर मौजूद यात्रियों को ठंड का एहसास नहीं होगा और गर्म पानी की सुविधा मिलती रहेगी। रेलवे ने कश्मीर घाटियों की पटरियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का खास रैक तैयार किया है। जनवरी महीने के आखिर तक ये ट्रेन कश्मीर के फेरे लगाने लगेगी। ट्रेन को आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है। कोच में सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की व्यवस्था है। सफर के दौरान स्क्रीन विंडो पर बर्फ नहीं जमेगी। शौचालय में हीटर का इंतजाम किया गया है और गर्म पानी की सुविधा मिलती रहेगी। हर कोच के लिए 1800 वाट के सिलिकॉन हीटिंग पैड से लैस वाटर टैंक लगाया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य कश्मीर घाटी से देश के बाकी हिस्सों तक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन 20 जनवरी के बाद शुरू हो सकती है। इससे क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होगा। स्वदेशी तकनीक पर तैयार की गई वंदे भारत ट्रेन को एयर ड्रायर सिस्टम से भी लैस किया गया है। लोको पायलटों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से लैस है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षित, विश्वसनीय और विश्व स्तरीय ट्रेन तैयार की गई है। इस ट्रेन को दिल्ली शकूर वस्ती रेल शेड में रखा गया है। लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि
पार्किंग नहीं होने की वजह से उन्हें गाड़ियां जगह जगह लगानी पड़ती हैं और उसके बाद उनके चालान कट जाते हैं। इसी को देखते हुए पीडीपी नेता शेख नासिर ने एआरटीओ किश्तवाड़ को हिदायत देते हुए कहा कि पहले लोगों को पार्किंग के लिए सही जगह मुहैया करवाई जाए और उसके बाद भी अगर सही जगह पार्किंग नहीं होती तो ही चालान काटे जाएं। अन्यथा लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जगह नहीं होती और लोगों को जगह जगह पार्किंग करनी पड़ती है और उसके बाद उनकी चालान कट जाते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें सही जगह मुहैया करवाई जाए पार्किंग के लिए, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आप में जरूरत है तो जाकर उन गाड़ियों का रॉन्ग पार्किंग पर चालान कीजिए, लेकिन नहीं, आप आम आदमी को, यहाँ के शहरी को तंग करना चाहते हैं। आप किनके कहने पर, किनके इशारों पर ये कर रहे हैं हमें सब मालूम है। और सिर्फ डाक बंगला से लेकर के बस स्टैंड तक की सड़क आपको नजर आती है। यहाँ दर्जनों गाड़ियां ऐसी हैं जिसमें सरकारी बाबू चलते हैं, जिन गाड़ियों पर बीकन लाइट्स लगी है, जबकि आपको भी मालूम है कि बीकन लाइट्स हर एक गाड़ी पर नहीं लग सकती। आप उनका चालान क्यों नहीं करते? यहाँ पर हर साल हर बार जो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है उन साइट्स पर हादसा पेश आते हैं, कीमती जानें जाया होती हैं और लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि इन पावर प्रोजेक्ट्स पर जो गाड़ियां एंगेज हैं उन गाड़ियों के या तो कागजात नहीं है या गाड़ियां खस्ता हाल है। क्या आपने कभी इन पावर प्रोजेक्ट्स की साइट्स पर जाकर कोई सरप्राइज विजिट की? क्या आपने वहां की गाड़ियों की चेकिंग की? क्या आपने उन गाड़ियों के चालान किए? नहीं। आप तो एक एजेंडा लेकर के आए हुए हैं कि आप सिर्फ इसी एक रोड पर जो है लोगों को तंग करेंगे। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि पहले सुविधाएं बनाइए, पहले पार्किंग की फैसिलिटीज लोगों के लिए फराहम करें। उसके बाद अगर लोग उन जगहों पर गाड़ियां पार्क करने के बजाय सड़क में पार्क करें तो आप उनका चालान कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए आपको बताना चाहता हूं, किश्तवाड़ के लोग भले ही शरीफ हैं, वो कोऑपरेट करना जानते हैं, वो आपके हर जुल्म, आपकी हर हरासमेंट को फेस कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि किश्तवाड़ के लोग अगर बिगड़ गए तो इनको काबू करना भी बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मेरी आपसे एक मोदबाना गुजारिश और एक मशवरा है कि आप इक्वालिटी, जो कानून का पहला प्रिंसिपल है, बराबरी, उसका मुजाहरा करिए। सब लोगों के ऊपर नकेल कसिए। ये एक सिलेक्टेड रोड को लेकर के आप इस तरह हरासा लोगों को मत करिए। एमएलए रामगढ़ ने जनता दरबार लगाया, जहां पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। सबको हमने बुलाया यहाँ पर और उनके कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जो चीज़ें थी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, इस तरह हर एक डिपार्टमेंट का मसला जो है वो हमने उनसे लोगों से उनकी शिकायतें ली। कुछ ने वर्बली बताई, कुछ ने लिख के हमें दिया और हर डिपार्टमेंट को वो हमने दिया है कि इसका निपटारा करें। कुछ बातों का यहाँ पे जिक्र हुआ, कुछ बातें हल भी हुई, कुछ का निपटारा अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। इसको एक रूटीन अफेयर बनाया जाएगा। हर महीने एक बड़ा कैंप, इस तरह का कैंप लगाया जाएगा जिसमें लोग अपनी समस्या लेके आएंगे, ताकि जो दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं हमारे लोगों को, जगह जगह जाना पड़ता है, उसकी बजाय एक ही स्थान पर बैठकर उनकी समस्याओं का निपटारा हो। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से भी, अपने यहाँ जितने लोग आए थे लगभग 20-25% लोगों ने अपनी शिकायतें लिख के लाए थे, बाकी सब ने वर्बली बोली। मेरा निवेदन है कि अगली बार जब हम कैंप लगाएं, अगर रिटर्न में कोई हमारे पास वो उनका समस्या आती है तो उसको मैं अपनी तरफ से एज एमएलए मार्क करके डिपार्टमेंट को देता हूँ, तो उसका निपटारा जो है वो जल्दी होने की संभावना रहती है। तो अगले कैंप के लिए मैं सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूँ कि आप अपनी समस्या लिख कर लाएँ, अपना पंचायत, अपने गाँव का नाम लिख कर लाएँ, ताकि मौके पर ही समस्याओं का हल हो सके। स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर एक बार फिर से लोगों का विरोध सामने आया। जी हां, इस बार कठुआ के वार्ड नंबर 17 में बिजली स्मार्ट मीटर लगाए जाने को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आए तो हमने देखा कि यहाँ पे मीटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के दो ग्रीवेंसेस हैं। एक ग्रीवेंस लोगों का ये है कि हमने स्मार्ट मीटर्स लगने नहीं देने, ये उनका ग्रीवेंस है, इसको प्रशासन जो है एड्रेस करे। दूसरा हमारा ये ग्रीवेंस है कि आपने अगर आपने स्मार्ट मीटर्स लगाने हैं तो वार्ड वाइज चले। जनाब हमें कहते हैं इंजीनियर साहब के वो फीडर वाइज चलेंगे। भाई हम इतने एजुकेटेड नहीं है, आई एम नॉट एन इंजीनियर। फीडर वाइज चलना आपने, हमें सिर्फ इतना पता है या तो आप 21 वार्ड से शुरू करिए या तो आप वार्ड नंबर 1 से शुरू करिए, और कोई भी घर नहीं छूटना चाहिए। यही हमारा मतलब एक जिसे कहते हैं ना, एक विनम्र निवेदन। JKRCEA ने प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जो है वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द केस, और हमारा जो है ये मसला हल करें। इसी तरीके से इन्होंने जो सब कमेटी बनाई हुई है,
वो सब कमेटी जो है मेरा 2 महीने से ज़्यादा हो गया बनाए हुए, उसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई। तो हम चाहें कि आपके माध्यम से उस कमेटी जो है उसकी जल्दी से जल्दी मीटिंग करवाई जाए, ताकि वो ये मैटर जो है डिस्कस करें और हमारा मसला हमेशा के लिए हल जो है ये कर दें। इसी तरीके से मैं कहूँगा कि मंडल कमीशन का है मसला, बहुत देर लटकाते रहे कि यहाँ 370 है, ये है, वो कब का उठ चुका है 370। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है अभी भी इन्होंने लागू नहीं की। तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि मंडल कमीशन रिपोर्ट जो है उसे भी इन टोटो जो है ये इम्प्लीमेंट करें। तो ये कुछ एक मुतालबे मैंने आपके सामने रखे कि हमारे रिजर्वेशन राइट्स जो हैं वो चाहे एजुकेशन में है, चाहे एम्प्लॉयमेंट में है, उनको प्रोटेक्ट करें। हमारा बैकलॉग वगैरह जो है उसे हमें दे दें। तो हमारी अर्जेंसी मेमो जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दोबारा भेजे, ताकि केस जो है डिस्पोज ऑफ हो जाए। मंडल कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो इन टोटल इम्प्लीमेंट करें, और ये जो सब कमेटी बनी हुई है इसकी मीटिंग करवा के मैटर डिस्कस करके ये सारा हमारा मसला जो हमेशा के लिए हल कर दें। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।